हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, दूरसंचार विभाग है, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क है और परिशोधन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो पूंजी और राजस्व व्यय के बीच अंतर है, संसाधनों का संग्रहण। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय एससी ने माना है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा प्रवेश शुल्क के साथ साथ परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान को राजस्व व्यय न मानकर पूंजीगत व्यय माना जाएगा और इस पर तदनुसार कर लगाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से टेलीकॉम लाइसेंस शुल्क पर प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निर्णय जानते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि नई दूरसंचार नीति 1999 के तहत प्रवेश शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में दूरसंचार कंपनियों द्वारा दूरसंचार विभाग को किए गए भुगतान को अब पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसे आयकर अधिनियम की धारा 35 एबीबी के अनुसार परिशोधित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरे खर्च में एक साथ कटौती करने के बजाय कंपनी को कर उद्देश्यों के लिए प्रत्येक वर्ष कुल शुल्क के एक हिस्से में कटौती करने की आवश्यकता होगी। इसका प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। रेखांकन व्यवहार में परिवर्तन दूरसंचार कंपनियों ने परंपरागत रूप से लाइसेंस शुल्क को खर्च करने के रूप में माना है, जिससे उन्हें कर टैक्स गणना के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर कटौती का दावा करने की अनुमति मिलती है। हालांकि यह निर्णय लेखांकन व्यवहार में बदलाव को अनिवार्य करना है, जिसके लिए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना आवश्यक है। इन खर्चों का परिशोधन लाइसेंस की धारण अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। नकदी प्रवाह पर प्रारंभिक प्रभाव लेखांकन व्यवहार में बदलाव के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में दूरसंचार कंपनियों को नकदी प्रवाह में अस्थायी कमी का अनुभव हो सकता है। उच्च ईबीआई, टीडीए, ब्याज, कर, मूल्यह्रास व परिशोधन से पहले की आमदनी और पीबीटी कर से पहले लाभ है इस बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन लाइसेंस की अवधि के दौरान इसकी भरपाई होने की संभावना है। वित्तीय तनाव, फाइनेंशियल स्ट्रेन, इस फैसले से उन कंपनियों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है जिन्होंने दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खर्च व्यय किया है, खासकर वे कंपनियों जो पहले से ही वित्तीय घाटे का सामना कर रही है। पुनर्व्यापी अनुप्रयोग के बारे में अनिश्चितता, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि नई लेखांकन संरचना को पुनर्व्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इससे दूरसंचार उद्योग में चिंताएं बढ़ गई है, साथ ही पिछले अवधि की कर देनदारी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिशोधन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह लेखांकन की एक विधि है जिसका उपयोग परिसंपत्ति की उपयोग अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय या अमूर्त संपत्ति की लागत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। व्यय का यह क्रमिक आवंटन परिसंपत्ति के प्रारंभिक व्यय को समय के साथ उत्पन्न होने वाले राजस्व के साथ संतुलित करने में सहायता करता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है एक व्यय को छोटे भागों में विभाजित करना और उन भागों को एक विशिष्ट अवधि में वित्तीय विवरणों पर व्यय के रूप में पहचानना। यह अभ्यास समय के साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों और कर देनदारी पर
परिसंपत्ति के प्रभाव का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।